हाय गाइस, हरियाणा जी के सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे हरियाणा का सामान्य परिचय से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। 100+ क्वेश्चन करेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा की भौगोलिक अवस्थिति भारत में किस दिशा की ओर है? तो ये किस दिशा की ओर है? उत्तर पश्चिम की ओर। निम्न में से हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार कौन सा है? तो अक्षांशीय विस्तार कौन सा है? 27 डिग्री 39 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अगर टोटल उत्तरी अक्षांश का विस्तार की बात करें तो कितना है? लगभग कितना ये 3 डिग्री 16 मिनट। नेक्स्ट है, हरियाणा का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो हरियाणा का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो ये है 74 डिग्री 27 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर तक। अगर यहाँ भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हरियाणा का टोटल यानी टोटल कितना देशांतर विस्तार है, तो कितना है? 77 मिनट डिग्री 36 मिनट से अगर घटा देंगे 74 डिग्री 27 मिनट तो कितना होगा? 3 डिग्री और 9 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? हरियाणा की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो ये कितने करती है? 5। कौन कौन से हैं? राजस्थान, यूपी, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। अगर सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ शेयर करता है हरियाणा? तो करता है राजस्थान के साथ। कितना? 1262 किलोमीटर। और सबसे कम की बात करें तो ये करता है उत्तराखंड के साथ, मात्र 11 किलोमीटर। और उत्तराखंड का कौन सा जिला हरियाणा को टच करता है? तो ये है देहरादून। किसको? यमुनानगर को। और सबसे ज़्यादा कितने ज़िले हरियाणा के टच करते हैं? कौन सी स्टेट को करते हैं? तो राजस्थान को करते हैं 7 और पंजाब को भी 7 करते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान के कितने ज़िले हरियाणा को टच करते हैं, तो वो मैक्सिमम कितने हैं? 7। और पंजाब के कितने ज़िले हरियाणा को टच करते हैं? तो 6। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। कितना है ये टोटल? इंडिया की बात करें तो 1.34%। और हरियाणा का कौन सा स्थान है क्षेत्रफल में इंडिया में? तो ये है 21वां स्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार 17वां, और अब कितना है? 18वां। एक ही ऑप्शन में मिलेगा, या तो 17 या 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो उत्तरी जिले की बात करें तो उत्तरी जिला कौन सा है? तो ये है पंचकुला। अगर इस तरह से देखें हम तो सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? पंचकुला। और गांव की बात करें तो गांव कौन सा है? शाहपुर। और सबसे दक्षिणी की बात करें तो दक्षिणी जिला कौन सा है? तो ये है नूह। और नूह में गांव कौन सा पड़ेगा? दोहा। और सबसे पश्चिमी की बात करें तो पश्चिमी कौन सा है? स्टेट जिला सिरसा। और गांव की बात करें तो ये कौन सा है? चौटाला, जहाँ से सबसे अधिक विधायक आए हैं, सबसे ज़्यादा 5। और सबसे पूर्वी की बात करें तो पूर्वी कौन सा जिला? यमुनानगर। और गांव की बात करें तो कौन सा है? ताजेवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार
हरियाणा की जनसंख्या कितनी है? तो कितनी है ये है 2,53,51,462। और जनसंख्या के मामले में कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? 17वां। और अब बात करें तो अब कौन सा है? 18वां। और जनसंख्या टोटल पॉपुलेशन अगर इंडिया की बात करें तो हरियाणा की कितनी पॉपुलेशन है? तो ये 2.09%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का जनघनत्व यानी डेंसिटी। अगर डेंसिटी की बात करें तो कितनी है? तो ये 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा जनघनत्व किसका है? तो ये है फरीदाबाद का। कितना है? 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम बात करें तो किसका है? सिरसा का। कितना है? 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है हरियाणा का लिंगानुपात कितना है? तो हरियाणा का लिंगानुपात कितना है? 879। और अप्रोक्सीमेटली अब कितना है? लगभग 923 के आसपास है। और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किसका है? मेवात का। कितना है? 907 प्रति 1000 पर। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम किसका है? तो ये सोनीपत और गुरुग्राम का कलेक्टिव है 853। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था? तो हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था? हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को। किसकी कमेटी की सिफारिश पर? जेसी शाह कमेटी की सिफारिश पर हुआ था। कितने थे इस कमेटी में आदमी? 3। कौन कौन से? एक तो था जेसी शाह, एस दत्त और MM फिलिप। कब हुई थी ये गठन? 23 अप्रैल 1966 को। और हरियाणा को कितना? हरियाणा कब कहाँ से अलग हुआ था? पंजाब से अलग हुआ था। और हरियाणा को कितना मिला था? 35% हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा राज्य की राजधानी क्या है? तो कौन सी है? चंडीगढ़। सभी को पता है चंडीगढ़। और चंडीगढ़ की एरिया की बात करें तो एरिया कितना है? 114 किलोमीटर स्क्वायर। और किसने बसाया था इसको? 1952 में जवाहरलाल नेहरू ने। और चंडीगढ़ राजधानी का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो ये थे ली कॉर्बूजियर। कहाँ के थे ये? फ्रांस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है? तो कितने? 22 ज़िले हैं। हरियाणा में वर्तमान में कुल 22 ज़िले हैं। वर्ष 1966 में हरियाणा के गठन के समय राज्य में कुल 7 ज़िले थे। कौन से? गुरुग्राम, जींद, करनाल, हिसार, अम्बाला, रोहतक, महेंद्रगढ़। राज्य के गठन के बाद बनने वाला सबसे पहला ज़िला भिवानी था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भिवानी था। और कब बना था ये? 22 दिसंबर 1972 को अस्तित्व में आया। नेक्स्ट है क्वेश्चन हरियाणा प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। और एक बार क्वेश्चन पूछा गया था हरियाणा उच्च न्यायालय का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो किसने किया था? ली कॉर्बूजियर ने। अच्छा, अब क्वेश्चन है ये बताएं हरियाणा उच्च न्यायालय सबसे पहले कहाँ पर स्थापित किया गया था और कब किया गया था? तो ये किया गया था 21 मार्च 1919 को। कहाँ पर? लाहौर में।
और इसके चीफ जस्टिस कौन थे? सादीलाल। उसके बाद कहाँ स्थापित किया गया इसको? 15 अगस्त 1947 को। 1947 को कहाँ पर? शिमला में। शिमला में। चीफ जस्टिस कौन थे उस समय? रामलाल। और उसके बाद ये चंडीगढ़ में कब आया ये? 17 जनवरी 1955 को। 1955 को। और उस समय चीफ जस्टिस कौन थे इसके? श्री A.N. भंडारी। A.N. भंडारी। और अगर प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में कौन है इसके चीफ जस्टिस? तो प्रेजेंट में है अब रविशंकर झा। और अब प्रेजेंट में जो जजेस की बात करें तो 55 या 56 जजेज हैं, और टोटल स्ट्रेंथ जो पास है इसकी वो है 80 जजेज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाश्वत ऋषि के नाम पर हरियाणा के किस जिले का नाम पड़ा है? तो किस जिले का नाम पड़ा है? तो ये पड़ा है सिरसा का। शाश्वत ऋषि के नाम पर हरियाणा में सिरसा जिले का। सिरसा क्या है? सबसे बड़ा जिला है। कितना क्षेत्रफल? 4272। और सिरसा की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? अबूबसैर। अबूबसैर। शाश्वत ऋषि के नाम पर हरियाणा के सिरसा जिले का नाम पड़ा है। महाभारत, पाणिनि की अष्टाध्यायी तथा दिव्यावधान आदि ग्रंथों में इसे सिरसी का नगर के रूप में संबोधित किया गया है। मध्यकाल से ही हिसार जिले का भाग रहा सिरसा 1 सितंबर 1975 को हिसार जिले से पृथक एक नए जिले के रूप में अस्तित्व में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिवानी जिले का नाम किस रानी के नाम पर रखा गया है? तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो किसके नाम पर? एक राजपूत शासक थे नीम, उनके रानी थी रानी बानी के नाम पर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 22 दिसंबर 1972 को। अब प्रेजेंट में 22 दिसंबर 1972 को फर्स्ट जिला बना था। और नीम शासक ने भिवानी की स्थापना कब की थी? तो ये की थी कब? 26 फरवरी 1376 में। निम्न में से किसके नाम पर गुरुग्राम जिले का नाम गुरुग्राम रखा गया है? तो किसके नाम पर है? गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर गुरुग्राम जिले का नाम गुरुग्राम रखा गया है। ऐसी मान्यता है कि महाभारत काल में यह गांव पांडवों ने अपने गुरु द्रोणाचार्य को दिया था, और अतः गुरु द्रोणाचार्य से संबंधित होने के कारण इसका नाम गुरुग्राम पड़ा है। और क्या खास है? 1 नवंबर 1966 को गुरुग्राम की स्थापना हुई थी, जिले की स्थापना। और यहाँ पर क्या है? गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी, क्या नाम है? कृपी के नाम पर क्या है? शीतला माता का मंदिर बनाया गया है। और सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कितनी है? 84.70%। 84.70%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जींद जिले का नाम किस देवी के नाम पर जींद पड़ा है? तो किसके नाम पर पड़ा है? जयंती देवी। ये क्या थी? पांडवों की विजय देवी थी। विजय प्राप्त करने के लिए पांडवों ने जयंती देवी की पूजा की थी। और जयंती देवी मंदिर कहाँ पर है? ये जींद में ही है। और जींद की क्या हुई? 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा गठन हुआ था, तो इसका जिले का गठन हुआ था। तो 2702 एरिया की बात करें तो 2702 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। और राजा गजपत सिंह ने 1764, इसकी स्थापना किसने की थी? प्राचीन में राजा गजपत ने। कितनी? 1764 से 1789 तक राजा गजपत का काल था। गजपत। तो उस समय माना जाता है तो जींद की स्थापना की गई थी।
नेक्स्ट है राजा क्रू के नाम पर किस जिले का नाम पड़ा है। राजा क्रू के नाम पर किस जिले का नाम पड़ा है। तो किसका पड़ा ये, कुरुक्षेत्र का। किसका पड़ा है, कुरुक्षेत्र का। और कुरुक्षेत्र के एरिया की बात करें तो कितना है, 1530 किलोमीटर स्क्वेयर, 1530 किलोमीटर स्क्वेयर। और क्या खास है, 23 जनवरी 1973 को, 23 जनवरी 1973 को जिला अस्तित्व में आया था। और क्या इसमें खास है, अच्छा कुरु राजा की राजधानी कौन सी थी, कुरुक्षेत्र थी। और द्वितीय राजधानी की बात करें तो क्या है, असंध। कहाँ पर ये, प्रेजेंट में करनाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के फरीदाबाद जिले का नाम फरीदाबाद किस सूफी संत के नाम पर पड़ा था। तो ये पड़ा था बाबा फरीद के नाम पर। और 2 अगस्त 1979 को, 2 अगस्त 1979 को जिला अस्तित्व में आया। और क्या इसमें, फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा ईसाई संख्या है और नगरीय जनसंख्या में भी सबसे बड़ा जिला है। और डेंसिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी कितनी है इसकी, सबसे ज़्यादा है 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम बताया था कहाँ, किसका है, सिरसा का, 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और क्या है, जनसंख्या सबसे ज़्यादा इसकी कितनी है, रफली 18,09,733। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के पानीपत जिले का नाम पानीपत किस ऋषि के नाम पर पड़ा था। तो किसके नाम पर पड़ा था ये पड़ा था पाणिनि के नाम पर। और क्या खास है, पानीपत की 1268 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है इसका पानीपत का। और पानीपत को प्राचीन समय में पनपस्त, महाभारत के समय में पनपस्त या पांडुपस्त कहा जाता था। और पानीपत एक इकलौता ऐसा जिला है जिसका गठन 2 बार हुआ था। कब कब, 1 नवंबर 1989 को और दूसरा 1 जनवरी 1992 को। नेक्स्ट है, हिसार जिले का नाम किसके नाम पर पड़ा। हिसार जिले का नाम किसके नाम पर पड़ा। तो ये पड़ा 4 किलो के नाम पर। हिसार को किसने बसाया था, 1354 में, 1354 में हिसार ए फिरोजा के नाम से। हिसार ए फिरोजा, किसने, फिरोज शाह तुगलक ने इसको बसाया था। तो अरबी भाषा में हिसार को क्या कहा जाता है, फोर्ट। तो इसलिए किलो के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और क्या है इसमें, हिसार की बात करें तो इसका हिसार का दूसरा सबसे बड़ा ज़िला कितना है इसका, 3983 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। और क्या खास है, पॉपुलेशन में भी दूसरे नंबर पर है और एरिया में भी दूसरे नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा शहर सिटी ऑफ पार्क्स के नाम से या धर्मनगरी के नाम से उपनाम से प्रसिद्ध है। तो ये सभी जानते कौन सा है, कुरुक्षेत्र। और कौन से मंडल में आता है कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा मंडल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कौन सा शहर ब्रॉन्ज सिटी के उपनाम से मशहूर है। तो कौन सा है, तो ये है रेवाड़ी। रेवाड़ी कब स्थापना हुई थी रेवाड़ी की, 1 नवंबर 1989 को, 1 नवंबर 1989 को, 1 नवंबर 1989 को। और क्या है, इसको वीर भूमि भी कहा जाता है, सैनिकों का घर, पीतल नगरी। अच्छा, और क्या है रेवाड़ी में खास है, पुरुष साक्षरता दर जो है सबसे ज़्यादा है, कितनी है, 91.44%। और सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। और इसको मान्यता है कि इसकी प्राचीन समय में सन 1000 ईस्वी में करमपाल ने, पृथ्वीराज चौहान के भतीजे करमपाल ने इसको बसाया था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, करनाल किस नाम से प्रसिद्ध है।
करनाल किस नाम से प्रसिद्ध है? तो हरियाणा का पेरिस। साफ सुथरा होने के कारण हरियाणा का पेरिस कहा जाता है किसको? करनाल को। और क्या कहा जाता है करनाल को? धान का कटोरा, कर्ण नगरी। और किस मंडल में आता है ये? करनाल मंडल में आता है। करनाल व फरीदाबाद मंडल की स्थापना कब हुई थी? 21 फरवरी 2017 को। 21 फरवरी 2017 को इसकी स्थापना हुई थी मंडल की, फरीदाबाद व करनाल की। और एरिया की बात करें तो 2520 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। नेक्स्ट है, हरियाणा की बुनकर नगरी उपनाम से किस जिले को जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है ये? पानीपत को। एरिया की बात करें तो एरिया कितना इसका? 1268 किलोमीटर, 1268 किलोमीटर स्क्वायर। अच्छा, नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले को सिटी ऑफ कॉटन के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पलवल को, पलवल को। और पलवल की स्थापना कब हुई थी जिले की? 15 अगस्त 2018 को। 15 अगस्त 2018 को इसकी स्थापना हुई थी। 21वां जिला। और एरिया की बात करें तो कितना एरिया? 1359, 1359 किलोमीटर स्क्वायर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के भिवानी, हरियाणा के भिवानी जिले को निम्न में से क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? भारत का क्यूबा। यहाँ पर क्या है? बॉक्सिंग एकेडमी है और बॉक्सरों की ज़्यादा अधिकता होने के कारण इस ज़िले में, तो इसको भारत का क्यूबा कहा जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 22 दिसंबर 1972 को। हरियाणा का फर्स्ट ज़िला जो है नया अस्तित्व में आया था गठन के बाद, तो कौन सा था? भिवानी था। 22 दिसंबर 1972 को इसकी स्थापना की गई थी। और प्राचीन समय में भिवानी का नाम नीम शासक राजपूत नीम शासक की पत्नी ब्यानी के नाम पर इसकी स्थापना की गई थी। और कहाँ से? हिसार और महेंद्रगढ़ से इसको पृथक किया गया था। और क्या है? 26 फरवरी 1376 को नीम शासक राजपूत नीम शासक ने इसकी स्थापना अपनी पत्नी ब्यानी के नाम पर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा कौन सा जिला उपकरणों का शहर व विज्ञान नगरी के उपनाम से प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? अम्बाला। कौन सा है? अम्बाला। और किस नाम पर अम्बाला, किस नाम पर इसका नाम अम्बाला पड़ा है? तो अम्बा व भवानी देवी के नाम पर इसका नाम अम्बाला रखा गया है। और इसको 14वीं सदी में अम्बा राजपूत शासक ने इसको बसाया था। अच्छा, निम्न में से ट्राई सिटी किसको कहते हैं? तो ट्राई सिटी पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली को, तीनों को इकट्ठा रूप में ट्राई सिटी कहते हैं। और इंडिया में ट्राई सिटी और भी हैं, 5 या 6 हैं अप्रोक्सीमेटली ट्राई सिटी, जिनको 3-3 शहरों को मिलाकर हम ट्राई सिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा से संबंधित प्रथम तथ्य। हरियाणा भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास कौन था? ये कौन सा था? झाड़ू फिरी। किसने लिखा था? राजा राम शास्त्री ने इसकी स्थापना इसको लिखा था। और ये क्वेश्चन जो है हरियाणा जीके में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा के प्रथम हास्य कवि कौन थे? तो ये थे मीर जफर जठाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का प्रथम समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो ये हरियाणा नाम से झज्जर से प्रकाशित हुआ। अगर हरियाणा के प्रथम हिंदी समाचार पत्र की बात करें तो वो कौन सा है? जैन प्रकाश। जैन प्रकाश। जैन प्रकाश किसने इसको प्रकाशित किया था? तो ये थे जियालाल जैन। जियालाल जैन 1985 में। कहाँ से? गुरुग्राम से। नेक्स्ट है, हरियाणा में आर्य समाज की प्रथम शाखा सर्वप्रथम कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये की गई थी कहाँ पर? रेवाड़ी में। हरियाणा में आर्य समाज की प्रथम शाखा सर्वप्रथम रेवाड़ी में स्थापित की गई थी। इसकी स्थापना अपनी दूसरी हरियाणा यात्रा के समय स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1800
80 ईस्वी में की थी। यहाँ पर आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य आर्य समाज के विचारों का प्रचार करना तथा लोगों को अंधविश्वास व रूढ़ियों के प्रति जागरूक करना था। रेवाड़ी के राव युधिष्ठिर सिंह स्वामी जी के प्रारंभिक अनुयायियों में प्रमुख थे। और इससे पहले कब आए थे स्वामी दयानंद? तो ये आए थे कब? 1878 में। और प्रथम जो है गौशाला कहाँ पर खोली गई थी? रेवाड़ी में खोली गई थी। जब स्वामी दयानंद प्रथम बार रेवाड़ी में आए थे 1878 ईस्वी में, तो उन्होंने गौशाला की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये क्वेश्चन सभी जानते होंगे, श्री धर्मवीर जी। नेक्स्ट है, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। और दूसरे नंबर पर कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। इन्होंने हरियाणा विशाल पार्टी की स्थापना की थी। और तीसरे नंबर की बात करें तो क्या था? चौधरी बंसीलाल। हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो ये थे प्रीतमपाल सिंह। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी सन्नो देवी। अगर हरियाणा विधानसभा के प्रथम पुरुष अध्यक्ष की बात करें तो कौन है? तो कौन है ये? राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के प्रथम क्या थे? पुरुष विधानसभा अध्यक्ष थे। और ये मात्र सबसे कम समय तक 16 दिन तक बने थे। कब से कब तक बने थे? तो ये बने थे 7 मार्च 1967 से 23 मार्च 1967 तक सबसे कम समय तक जो है अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति हैं। भारतीय क्रिकेट टीम में हरियाणा के प्रथम कप्तान कौन थे? तो ये कौन थे? नवाब मंसूर अली खां। और कहाँ से संबंध है इनका? पटौदी, गुरुग्राम से। और इनको पटौदी का नवाब के उपनाम से भी इनको जाना जाता है। और ये मशहूर एक्टर जो है सैफ अली खान उनके पिताजी हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का प्रथम कैंसर संस्थान कहाँ पर है? कहाँ पर है? बाड़सा झज्जर में। तो हरियाणा का प्रथम कैंसर संस्थान कहाँ है? बाड़सा झज्जर में स्थित है। यह संस्थान देश का सबसे बड़ा कैंसर अनुसंधान संस्थान है। इस संस्थान का शिलान्यास वर्ष 2013 में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा किया गया था तथा इसका संचालन वर्ष 2018 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, भारत एवं एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ पर है? तो कहाँ पर है ये? हिसार में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कौन सी चोटी है? करो। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करो है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कौन सी है? कितनी है? 1514 मीटर है। यह चोटी मोरनी हिल्स पहाड़ियों का भाग है जो हरियाणा के पंचकुला जिले में है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हरियाणा में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये कौन सी है? घग्गर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा? सिरसा। हरियाणा का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा? सिरसा है। इस जिले का कुल क्षेत्रफल 4277, कुछ बुकों में 4272 भी दिया गया है, किलोमीटर है। सिरसा के पश्चात क्रमशः हिसार कितना है? 3983, भिवानी 3408 व जींद 2702 वर्ग किलोमीटर है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार हरियाणा का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला पूछा गया है, तो कौन सा है? पंचकुला। पंचकुला जिला कौन सा है? पंचकुला। अगर तहसील की बात करें तो ये क्या है? पंचकुला। और मंडल की बात करें तो मंडल कौन सा होगा? मंडल होगा अम्बाला। हरियाणा का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये बताता फरीदाबाद है। रफली कितनी इसकी? 18,09,733 व्यक्ति 2011 की जनगणना के अनुसार। हरियाणा का सर्वाधिक चावल उत्पादक जिले का नाम क्या है?
तो ये तो सभी जानते हैं क्या है, करनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हरियाणा का सर्वाधिक पशुपालक जिला कौन सा है? तो पशुपालक जिला कौन सा है? हिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? साक्षरता दर की बात करें तो कौन सा है? गुरुग्राम। हरियाणा का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला गुरुग्राम है। कितना है? 84.7%। और गुरुग्राम के पश्चात पंचकुला 81.9%। अम्बाला तथा फरीदाबाद कितने, दोनों 81.7% का स्थान आता है। अच्छा, सबसे कम किसकी है साक्षरता दर? तो किसकी है? नूह की। हरियाणा का न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो हरियाणा में अगर एग्जाम में अगर बैठना है तो हम हमेशा जो है ऑप्शन के हिसाब से ही उत्तर को मार्क करेंगे, अदरवाइज जो है क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब सबसे कम न्यूनतम वन क्षेत्रफल की बात करें तो किसका है सबसे कम? गुरुग्राम का। गुरुग्राम का है, लेकिन गुरुग्राम ऑप्शन में है नहीं, तो हम किसके साथ जाएंगे? पलवल के। हरियाणा का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? हरियाणा का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? कौन सा है? पंचकुला। पंचकुला को क्या कहते हैं? सैटेलाइट सिटी। क्या कहते हैं? सैटेलाइट सिटी। और 15 अगस्त 1995 को जो है इस जिले की स्थापना की गई। और एरिया की बात करें तो 898 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। अच्छा, हरियाणा में न्यूनतम साक्षरता दर किसकी है? न्यूनतम किसकी है? तो ये है मेवात की, मेवात या नूह की। एरिया की बात करें तो इसका 1507 किलोमीटर स्क्वायर। और कब बना था ये? 4 अप्रैल 2005 को इसकी स्थापना की गई थी जिले की। और साक्षरता दर की बात करें तो कितनी है इसकी? 54.08%। अगर महिला की बात करें तो सबसे कम महिला साक्षरता दर भी किसकी है? मेवात की है। कितनी है? 36.60%। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1 फरवरी 1969 को। 1 फरवरी 1969 को हरियाणा खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1 फरवरी 1969 को हुई थी। प्रदेश में खाद्य उद्योग तथा परंपरागत आधुनिक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इसका प्रमुख स्थान है। पंजाब खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम 1955 अनुच्छेद 3(1) के अंतर्गत हरियाणा खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा भंडारगार निगम की स्थापना कब हुई? हरियाणा भंडारगार निगम की स्थापना कब हुई? तो ये कब हुई थी? 1967 में। नेक्स्ट है, हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? पंचकुला में। और इसकी स्थापना की बात करें तो कब हुई थी? 17 मार्च 1997 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ था? तो हरियाणा महिला आयोग का गठन कब हुआ था? 20 दिसंबर 1999 को। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के प्रमुख व्यक्तित्व व उनका उपनाम। तो शिलादित्य के उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये हैं राजा हर्षवर्धन। निम्न में से कौन हरियाणा के गांधी के उपनाम से प्रसिद्ध है? निम्न में से हरियाणा का गांधी किसको कहा जाता है? तो ये मूलचंद जैन को। नेक्स्ट है, किसानों के मसीहा किसे कहा जाता है? तो किसानों के मसीहा किसको कहा जाता है? चौधरी देवीलाल को। और जमींदारों का मसीहा किसको कहा जाता है? चौधरी छोटू राम को। क्वेश्चन गलत दिया गया है, तो किसानों के मसीहा यहाँ पर लिख दो, जमींदारों के मसीहा चौधरी छोटू राम को कहा जाता है। इनका जन्म 24 नवंबर 1881 को रोहतक के गढ़ी सांपला में हुआ था। वर्ष 1937 में इन्हें सर की उपाधि से विभूषित किया गया।
वर्ष 1938 में इनके द्वारा किसानों के लिए अनाज की बिक्री हेतु मार्केटिंग बोर्ड का गठन किया गया था। सर छोटू राम को रहबर आजम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ममता खरब निम्न में से किस उपनाम से विख्यात है? तो गोल्डन गर्ल के नाम से विख्यात है। अगला है, हादी हरियाणा उपनाम से जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है? शाह मोहम्मद को। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस व्यक्ति को केसरे हिंद की उपाधि दी गई है? तो किसको दी गई है? लाला मुरलीधर को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हरियाणा केसरी के उपनाम से विख्यात है? तो कौन है? पंडित नेकीराम शर्मा। पंडित नेकीराम शर्मा। और सबसे पहला कॉलेज पंडित नेकीराम शर्मा के नाम से कहाँ पर है? रोहतक में। कब खुला था? 1926 में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का स्टील किंग के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये है ओम प्रकाश जिंदल। आधुनिक हरियाणा के शिल्पकार के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो ये चौधरी बंसीलाल। तो आधुनिक हरियाणा के शिल्पकार के उपनाम से चौधरी बंसीलाल को जाना जाता है। इनका जन्म 26 अगस्त 1927 को भिवानी के गोलागढ़ गांव में हुआ था। ये 7 बार विधानसभा के सदस्य बने तथा 3 बार 1968 से 75, 85 से 87, 96 से 99 मुख्यमंत्री के पद पर भी रहे। ये केंद्र में रक्षा मंत्री कब बने थे? 1972 में। रेलवे मंत्री और परिवहन मंत्री कब बने थे? 1984 में। और रेलवे मंत्री 1985 में। इन्होंने हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना की। इन्हें हरियाणा का लौह पुरुष भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के राजकीय वृक्ष का क्या नाम है? तो क्या नाम है? पीपल। और इसकी जो है वैज्ञानिक नाम क्या है? फिकस रिलीजियोसा। हरियाणा का राजकीय पुष्प क्या है? तो ये है कमल। और वैज्ञानिक नाम क्या है? निलुम्बो नुसीफेरा। निम्न में से कौन सा पक्षी हरियाणा का राज्य पक्षी है? तो कौन सा है? राज्य पक्षी कौन सा है? ब्लैक फ्रैंकोलिन। ब्लैक फ्रैंकोलिन पक्षी हरियाणा का राज्य पक्षी है। इसको काला तीतर भी कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा ये कहाँ पर है? सिरसा के अबूब शहर अभयारण्य में जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। यह उत्तर और मध्य भारत में अधिकांश रूप में पाया जाता है। अगला, हरियाणा का राजकीय पशु निम्न में से कौन सा है? तो पशु कौन सा है? हरियाणा का राजकीय पशु ब्लैक बक है। ठीक है, यह भारत में मुख्य रूप से पाया जाता है। इसके सींग चक्राकार होते हैं जो 3 से 4 बार मुड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? तो हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? तो यह है कुश्ती। हरियाणा का राजकीय खेल क्या है? कुश्ती। यह एक प्रकार का द्वंद्व युद्ध है जो बिना किसी अस्त्र शस्त्र की सहायता से केवल शारीरिक शक्ति के सहारे लड़ा जाता है। पुराणों में इसका उल्लेख मल्ल कीड़ा के रूप में हुआ है। कुश्ती का खेल हरियाणा का सर्वाधिक लोकप्रिय खेल है। अच्छा, एक क्वेश्चन है, हरियाणा का चिन्ह क्या है? हरियाणा का चिन्ह क्या है? तो यह शंख। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।